हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फेमस ब्रिटिश पोइट वाल्टर डी ला मार की फेमस पोइम द लिसनर्स का एनालिसिस, उसकी समरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं। द लिसनर्स। ये जो लिसनर पोइम है ये एक नरेटिव पोइम है जिसके अंदर थर्ड पर्सन नरेटिव है। तो इस पोएम की अपनी शुरुआत करते हैं। इज देयर एनीबडी सेड द ट्रैवलर। मिडीवियल टाइम में सेट ये पोएम है, ट्रैवलर के बारे में बता रहा है। इज देयर एनीबडी देयर, क्या कोई वहां है, क्या वहां कोई है। ट्रैवलर ने कहा नोकिंग ऑन दी मूनलिट डोर। बहुत शानदार शब्द है मूनलिट। चंद्रमा की रोशनी में चमकते हुए दरवाजे पर नॉक करते हुए, खटखटाते हुए ट्रैवलर बोला कि क्या वहां कोई है। ये ट्रैवलर घोड़े पर था। अगली लाइन ये बात क्लियर हो जाती है। एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम्प्ड द ग्रासेस। ये बंदा घोड़े पर था, घोड़े पर खड़े खड़े बैठे बैठे इसने दरवाजा खटकाया और जो घोड़ा था उसने वहां घर के बाहर घास उगी हुई है, उसने वो घास को खाना शुरू कर दिया। ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर। एफ 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 देखिए बहुत शानदार एलिट्रेशन का यूज किया है। पोइट कहता है ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, फर्नी फ्लोर, फर्नी जहां पर बहुत सारी फर्न उगी हुई है, घास उगी हुई है। घोड़े ने जंगल का घास का जो फ्लोर था, जमीन थी, वहां से उसने घास खानी स्टार्ट कर दी। एंड ए बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टूरेट। अब ये जो पुराने जमाने का घर है, इस घर में एक टूरेट लगे हुए, छोटे छोटे से टॉवर, जैसे पुराने जमाने के महलों में दिखाते हैं ना, छोटे छोटे से टॉवर लगे होते हैं। तो वहां एक टॉवर से एक पक्षी निकला। इसका मतलब ये घर काफी समय से बंद था, वरना बंद घर में ही पक्षी टॉवर में अपना घोंसला बनाते हैं। जिस घर में लोग रहते हैं वहां घोंसला नहीं बना पाते हैं। अबव द ट्रैवलर्स हेड, जो घर का टॉवर था वहां से एक पक्षी निकला जो कि उस ट्रैवलर के सर के ऊपर से गुजरा। एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अगेन ए सेकेंड टाइम। और उस ट्रैवलर ने घर का दरवाजा दूसरी बार खटखटाया। इज देयर एनीबडी देयर, ही सेड। दोबारा उसने वही बोला, रिपीटिशन यूज करता है कि क्या यहां कोई है। बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर। पर इस आवाज का जवाब देने के लिए, ट्रैवलर की आवाज का जवाब देने के लिए कोई नहीं आया। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड सिल। लीफ फ्रिंज्ड सिल का मतलब है जो वहां पर खिड़की है, उस खिड़की के चारों तरफ बेलें बनी हुई है। उस खिड़की से कोई भी सर बाहर नहीं निकला ये देखने के लिए कि बाहर कौन है। लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आईज। कोई भी सर आगे नहीं निकला और वो ट्रैवलर की ग्रे आईज में किसी भी सर ने नहीं देखा। वेयर ही स्टूड परफ्लेक्स्ड एंड स्टिल। और ट्रैवलर वहां खड़ा था, परफ्लेक्स्ड मतलब कंफ्यूज्ड था। वो सोच रहा था इस घर में कोई है या नहीं है। एंड स्टिल, और वो वहां स्टिल खड़ा था। बट ओनली ए होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर। वहां पर कुछ फैंटम, फैंटम मतलब भूत आत्माओं जैसे कुछ लिसनर थे। दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस देन, जो उस अकेले घर में रहते थे। स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट। चांदनी रात की शांति में वो बंदा खड़ा हुआ सुन रहा था, वो ट्रैवलर सुन रहा था। टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ड ऑफ मैन,
इंसानों की दुनिया से जो आवाज आ रही थी वो उसे सुन रहा था। टू दैट वॉइस, वो जो आत्माओं की यहां से आ रही आवाज थी उसे वो इंसानों की दुनिया में खड़ा हुआ सुन रहा था। स्टूड, 2 बार स्टूड का यूज किया, रिपीटिशन का एग्जाम्पल है ये। स्टूड throwing the faint moonbeams on the dark stairs, वहां जो उस घर में जो स्टेयर थी, सीढ़ियां थी, उन स्टेयर्स पर चंद्रमा की रोशनी कुछ फेंट थी, कुछ कम पड़ रही थी। दैट गोज डाउन टू दी एम्प्टी हॉल, अब वो घर के अंदर आ गया है शायद, और वो क्या देखता है कि वहां जो घर के अंदर तो रोशनी कम होगी, वो कहता है कि वो जो अंधेरी सीढ़ियां थी जो खाली हॉल की तरफ जा रही थी, वहां पर चंद्रमा की रोशनी कम डल रही थी। हार्कनिंग इन एन एयर स्टिर्ड एंड शेकन। हार्कनिंग आर्काइक वर्ड, इसका मतलब होता है सुनना। एन एयर स्टिर्ड, एक बहुत शानदार मेटाफर यूज करते हैं पोइट। ये मेटाफर है, इसमें उन्होंने एयर को किसी ऐसी चीज से कंपेयर किया है जो हिल रही हो, यानी कि उसे हिलती हुई हवा की वे आवाज सुनाई दे रही थी। बाय दी लोनली ट्रेवल्स कॉल, और वो हवा क्यों हिल रही थी? क्योंकि वो अकेला जो ट्रैवलर था वो आवाज लगा रहा था, क्या कोई है? एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस, और उसे अपने दिल में उनका जो अजनबीपन था वो फील हुआ। देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, इस लाइन में पोइट ने एक पैराडॉक्स यूज किया है। पैराडॉक्स देखिए, देयर स्टिलनेस, उनकी जो स्टिलनेस थी, उनकी जो वो जो लोग स्टिल खड़े थे वो उसकी आवाज का जवाब दे रहे थे। स्टिल खड़े होकर बिना कोई शोर शराबे के वो उसकी आवाज का जवाब दे रहे थे। वाइल हिज हॉर्स मूव्ड, जब उसका घोड़ा मुड़ा ट्रैवलर का, क्रोपिंग दी डार्क टुर्फ, और वो उस अंधेरे टुर्फ की तरफ देख रहा था। नीथ दी स्टार्ड एंड लीफी स्काई, नीथ ओमिशन है, वर्ड आना चाहिए बीनीथ। बीनीथ दी स्टार्ड एंड लीफी स्काई, ये जो तारों से भरी हुई, और वहां जो पत्तियां थी वो पत्तियां आसमान की तरफ इशारा कर रही थी। उस इशारा करते हुए आसमान के नीचे, फॉर ही सडनली स्मोट ऑन दी डोर, उसने अचानक फिर एक बार दरवाजा खटखटाया। इवन लाउडर, जोर से खटखटाया। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसने अपना सर उठाया। यहां पर पोइट ने एक डैश यूज किया है। ये डैश हमें ये बताता है कि आपको जो अब इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी, आपको उस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है। टेल देम आई कम, बता देना कि मैं आया था। एंड नो वन आंसर्ड, और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ट्रैवलर बोलता है, दैट आई केप्ट माई वर्ड, मैंने अपनी जुबान जो दी थी कि मैं आऊंगा, मैंने अपना वचन निभाया है, मैंने अपनी जुबान निभाई है, मैं आया हूं। नेवर दी लीस्ट स्टिल मेड दी लिसनर, लेकिन इस बात का सुनने वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दो एवरी वर्ड ही स्पेक, स्पेक यहां एक आर्काइक वर्ड है जिसका मतलब होता है बोलना, पुराना, अब हम स्पोक बोलते हैं, पहले स्पेक था। हर एक शब्द जो उसने बोला, फेल इकोइंग थ्रू दी शेडोइनेस ऑफ दी स्टिल हाउस, वो जो उस शांत घर के अंदर जो शेडोइनेस थी, जो परछाइयां थी, उन परछाइयों में जो शब्द उसने बोला वो शब्द इको कर रहा था, गूंज रहा था। फिर उसने एक मेटाफर यूज किया है, देखिए उसने शब्द, ये जो एक शांत कमरा है जिसमें जो शब्द है वो जोर से, हमें ऐसा लग रहा है जैसे शब्द जोर जोर से गिर रहे हैं। अब शब्दों का गिरना तो कोई आवाज ही नहीं कर सकता, लेकिन यहां उसने दिया है, इसीलिए ये एक मेटाफर है। फ्रॉम दी वन मैन लेफ्ट अवे, कि एक आदमी जागता रहा।
ए मतलब यस, दे हियर्ड हिज फुट अपॉन द स्टिरअप। स्टिरअप मतलब जो घोड़े की लगाम, घोड़े की जो काठी होती है उसके अंदर जो पार्ट होता है उसको कहते हैं। उन्होंने उसकी जो पैर थी, पैरों की आवाज थी वो उन्होंने सुनी। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन द स्टोन, और जो घोड़े की नाल होती है, जो घोड़े के पैरों में लोहे का एक पार्ट लगाते हैं उस नाल कहते हैं, उस नाल की आवाज उन्होंने पत्थरों पर सुनी। एंड हाउ द साइलेंस सर्ज्ड सॉफ्टली बैकवर्ड। ये लाइन फिर एक पैराडॉक्स है, और किस तरह से शांति दोबारा वापस उठ आई। अब देखिए साइलेंस जो है वो कभी कैसे इकट्ठा हो सकता है, लेकिन इसने बोला है कि जैसे ही वो पर्सन गया वैसे ही घर में शांति वापस आ गई। When the plunging hoof were gone, वो घोड़े को दौड़ाता हुआ जब वो जा रहा था तब ये बात सामने आई। एक मिडीवियल पोइम है, नरेटिव पोइम है, बड़ी शानदार इसकी बिगिनिंग है, मिडल है, क्लाइमैक्स है, एंड है। थर्ड पर्सन नरेटिव के अंदर बताई गई ये पोइम है। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो प्लीज उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।